गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 10th मैथमेटिक्स। और एक्सरसाइज जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। प्रीवियस के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था और जो क्वेश्चंस थे वो बेस्ड थे मिनट हैंड और आवर हैंड पर। उसके बारे में 2 नोट लिखवाए थे। दोनों नोट का मैंने कहा था रटना मत, उनका सॉल्यूशन में मैंने आपको समझाया था कि वो आए कैसे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर तक मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 है 15.2 का। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 22। क्या सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस 2 पाई r, ठीक है। कितनी है सर्कमफेरेंस? 22, 2 पाई r। सॉल्यूशन करेंगे 22 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r। 22 से 22 कैंसिल आउट। क्या लिखोगे बच्चों आप? r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो ये तो बच्चा आ गई रेडियस। क्या आ गई स्टूडेंट्स? रेडियस। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स वन क्वाड्रेंट। वन क्वाड्रेंट क्या लिखा हुआ है? वन क्वाड्रेंट। आप बनाते हैं सर्किल ऐसे बनाते हैं सर्किल। आप देखेंगे तो वन क्वाड्रेंट मतलब सर्किल को ये जो लाइंस हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं? 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये कहलाते हैं 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट? 4। ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है बेटा। यहाँ पर जो एंगल बनता है 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, टोटल मिला के चारों कितने? 360। तो पहला क्वाड्रेंट। तो आप किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लो। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ इट्स वन क्वाड्रेंट, कि सर्किल के किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो। तो मान लीजिए मेरी इच्छा हो गई ये वाले क्वाड्रेंट की, तो आप गौर से देखोगे, इसको मैं अलग सेपरेटली बना लूँ ऐसे, तो बेटा कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि सर जी ये तो हमारा सेक्टर हो गया, माइनर वाला। माइनर सेक्टर ही हो गया ना, जहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी गिवन है? 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। एंगल गिवन है 90, तो रेडियस आ गई। थीटा आप लिख लें, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आप निकाले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या वन क्वाड्रेंट, वन क्वाड्रेंट। अब आप क्या लिखेंगे? मैं डायग्राम को रेज करता हूँ बच्चों, है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा। क्या लिखेंगे? पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री बराबर पाई की जगह 22/7, r की जगह कितना? 7/2, 7/2, थीटा की जगह 90 अपॉन कितना? 360। 9 से गया 4 बार, 7 से 7 गया, 2 से 11, 11 7 जा एरिया 77, 4 2 जा 8, 8 9 जा 60, 72। फिर कितना बचेगा? 5। फिर जाएगा 6 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार। तो समथिंग आ गया 9.2625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। डिवाइड करके देख लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा। ठीक है बच्चों। तो अब किसी के दिमाग में आया कि सर एक बात बताओ आप कि ये है सर्किल। हाँ बिल्कुल है बेटा। सर हमने सर्किल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल कर दिया बेटा। तो सर मैं इस एक का ऐसे नहीं निकाल सकता क्या? पाई r²/4। बिल्कुल निकाल सकते हो बच्चा। हाँ बेटा बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? कि पाई r² 90, थीटा की जगह 90 लिख रहे हो ना आप, और नीचे कितना? 360, कैंसिल आउट करो 4, तो पाई r²/4 बना नहीं बना? इस फॉर्मूले में भी थीटा की जगह 90 से 360 कट गया, पाई r²/4। तो कोई सा भी मेथड अप्लाई कर लो, आंसर तो यही आना है। आ गई बात समझ में? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो।
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 या पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, जो आपकी इच्छा हो। आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, आराम से पहले देख लो, देख कर सॉल्यूशन लिख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आइए 8th क्वेश्चन है आपका, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल वेयर AB इक्वल टू 10, BC इक्वल टू 7 और रेडियस है 3.5। फिगर आपके सामने बना हुआ डायग्राम देखिए, ये है रेक्टेंगल टाइप का। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या है बेटा? रेक्टेंगल। एरिया पूछ रहा है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। किसका पूछ रहा है? शेडेड पोर्शन का। ये बीच में जो शेड कर रखा है ना आपने, इसका समझो कि ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में से मैं माइनस कर दूं 1 2 3 4 क्वाड्रेंट को। ये सर्किल के पार्ट्स हैं 4। कैसे? ऐसे कि ये है सर्किल, और सर्किल का पहला पार्ट, सर्किल का दूसरा पार्ट, सर्किल का तीसरा पार्ट और सर्किल का 4th पार्ट। तो हो गए 1 2 3 4, चारों को मिला के क्या बन जाएगा? सर्किल, जिसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आ रही बात समझे? तो रेक्टेंगल में से अगर 1 2 3 4 मतलब पूरे सर्किल को माइनस कर दूं तो बीचों बीच का आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले निकालोगे आप रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 10, ब्रेड्थ कितनी है? 7, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन चारों का मतलब जो बन गया सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। समझ में आ गया ना सर्किल कैसे बना? पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 22/7 इंटू आर। आर कितना गिवन है? 3.5। पॉइंट हटाओ 10, पॉइंट हटाओ 10, तो इसे आप लिखेंगे 7 से गया 5, 22 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन 10 10 100। अब मल्टीप्लाई भी सतीश सर ही करेंगे ना, तो करते हैं सतीश सर, आ जाओ। 110, 22 5 जा 110 और ये 35, 5 0 5 5 0 3 3, तो ये आ गया 3850। कितना आ गया बच्चों? 3850 अपॉन 100, जिसे आप लिखेंगे 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। विजिबल है ना सबको? वहाँ तक सबको विजिबल है बच्चों? ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे? शेडेड पोर्शन का एरिया। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्या लिखेंगे? रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्किल। कितना आ रहा है? 70 माइनस 38.5। माइनस करो, अब माइनस भी सतीश सर ही करेंगे ना बच्चों। 38.50 लगा लो, 5 1 और कितना 3, तो ये आ गया 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलिएगा। यूनिट के कितने मार्क्स मिलते हैं? यूनिट्स के सर ने बताया था हाफ मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया, फिर सर्किल का एरिया, फिर रेक्टेंगल में से सर्किल को माइनस कर दिया तो शेडेड पोर्शन का एरिया। तो बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको बस समझना है कि कैसे करना है। लैंग्वेज को पढ़ो, उसको बोर्ड पे डिस्क्राइब करो, कॉपी में डिस्क्राइब करो और उसको सॉल्यूशन गेट कर लो। आगे बात समझ में? तो इन 2 क्वेश्चन के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपका एक एग्जाम्पल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन से। तो बड़े ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को, ये आप लिख लीजिएगा, मैं आपके लिए साइड में हट जाता हूँ। क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, आपकी बुक में भी है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड पे। ए कोड in a circle radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center
फाइंड एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल। तो सबसे पहला काम है, अच्छा लिख लो क्या क्या गिवन है। साइन 120 की वैल्यू √3/2, √3 की वैल्यू 1.732, ये यूज़ करना है आप। डाटा में क्या क्या गिवन है और क्या क्वेश्चन है पहले वो रीड करते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, काफ़ी टाइम मिल गया आप लोगों को लिखने के लिए। चलिए आ जाइए, सबसे पहले पढ़ते हैं। ए कोड इन ए सर्किल रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो, रेडियस कितना, 12 सेंटीमीटर, पहला काम। सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री, हाउ मच, 120, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब हुआ, अगर आपका फिगर डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा होगा, 120 एंगल ए से आ रहा होगा यहाँ पर 120, तो ये पूरा, लेकिन क्या लिखा हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि डायग्राम बना हुआ नहीं होता, उसको पढ़ते नहीं है। सेगमेंट मतलब मिलाओ इसको, और जो ये पोर्शन है कि उन दोनों रेडियस और एंगल के साथ जो सेगमेंट बन रहा है उसका एरिया निकालना है। बच्चे क्या करते हैं, फिगर बनाया, रेडियस 12 12 120, सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का एरिया निकाल के आ गए। अरे बच्चों, सेगमेंट, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सेगमेंट ये क्या फॉर्मूला बताया सतीश सर ने सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब बेटा माइनर बन रहा है, मेजर माइनर है, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही है फॉर्मूला, अप्लाई करते हैं। चलो आ जाओ, वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 22/7, आर की वैल्यू 12 × 12, थीटा की वैल्यू 120/360 माइनस 1/2, 12 × 12 और साइन 120। ठीक है, हो सकता है विजिबल नहीं हो, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ वापस कि 22/7, 12 12 कितना हो गया, 144, 120, 360 माइनस 1/2 वो लिखा हुआ है वहाँ पर। अगर किसी को विजिबल नहीं है तो मैं बोल देता हूँ 12 × 12 साइन 120, तो 120 12 12 144 और साइन 120 कितना गिवन है, √3/2, √3/2। 120 से कितनी बार, 3 बार। बताओ आगे कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा। 3 से 1 बार, 3 से 3 4 जा, अरे यार बोलो ना, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब क्या बच रहा है, 22 48 अपॉन में 7 माइनस 144 मल्टीप्लाई 1.73। इसकी वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं लिखनी, क्वेश्चन में गिवन है 1.732, वैल्यू पुट करो तब आंसर फाइंड आउट करो। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, और फिर बाद में किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो ये आपका काम है, 22 को मल्टीप्लाई करो 48 से और 7 से डिवाइड करो, तो ये आपका आ जाएगा 150.72 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड आपको करना है, वहाँ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करो, तो आपका आ जाएगा 249 11/4 समथिंग अप्रोक्सीमेट। ये राइट फिगर नहीं है, राइट कैलकुलेशन नहीं है, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इतना आ सकता है। ठीक है, डिवाइड करेंगे समथिंग आ जाएगा 62.28, और जब आप फाइनली माइनस करेंगे
तो आपका आ जाएगा 88.44। यहाँ लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेट, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने नहीं की, कैलकुलेशन आप लोगों ने की है। और यूनिट क्या लगाएंगे आप इसमें? यूनिट लगाएंगे बच्चों आप इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट इसलिए क्योंकि ये जो डाटा मैंने लिखा है ना, ये अप्रोक्सीमेशन में लिखा है। आप लोग बाकायदा डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा माइनस करके वो लिखेंगे। तो मैंने बिना डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट आंसर पुटअप किया है, ठीक है? तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि एक कोड है जिसकी रेडियस है, एक कोड जिसमें सर्किल है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, एंगल बन रहा है सेंटर पर 120 और कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का निकलना है। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, 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 ठीक है? कंफ्यूज मत होना। थीटा 120, रेडियस 12, तो सेगमेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन 120 की वैल्यू √3/2 और रूट की वैल्यू 1.732 आपको गिवन है। वैल्यू पुट करनी है, सॉल्यूशन करना है और आंसर करना है। यूनिट लगाना नहीं भूलना, यूनिट लगाना भूल जाओगे तो कितने नंबर? हाफ मार्क्स कट जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, 15.2 यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे 15.3 की तरफ, ठीक है 10th क्लास स्टूडेंट्स? तो प्लीज़ 15.1, 15.2 के एग्जाम्पल सही तक हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग अपनी नोटबुक में कर लीजिए, मुझे वापस सेंड कर दीजिए सॉल्यूशन कर जिससे मैं चेक कर सकूँ कि आपने किए नहीं किए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ ऑल टाइम, ठीक है? तो स्टे होम, स्टे सेफ। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।